हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। जो हर बार आपके एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आता रहता है, जो इन 10 महापुरुषों के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इन 10 महापुरुषों के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। साथियों, अब अपन एक एक करके सारे महापुरुषों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में देख लेते हैं। और ये रही तस्वीर राजा राम मोहन राय की रही। आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ये बड़े महान व्यक्ति हो जाएंगे और आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनको 8 भाषाओं का ज्ञान था और ये कुख्यात और विद्वान व्यक्ति होते हैं। और इनका जन्म हुआ था 1872 बंगला में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड में कौन सी जगह पे? ब्रिस्टल जगह स्थान पे होती है। और यहीं से आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं इनकी उपाधियाँ। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा और आपको अच्छी तरह से याद भी होनी चाहिए। पहली हो जाएगी धर्म सुधार के अग्रदूत हो जाएंगे। अग्रदूत का मतलब होता है आगामी, जिसने सर्वप्रथम प्रयास किया है उसे कहते हैं अग्रदूत कहा जाता है। और कौन से हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और दूसरे हो जाएंगे आधुनिक भारत के निर्माता, यानी कि आज अपन जो भी अपने आधुनिक भारत देख रहे हैं उनके निर्माता किसे कहते हैं? इसे कहते हैं राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और तीसरा हो जाएगा भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी कहा जाता है। और चौथा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन सा हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा अतीत और भविष्य के बीच में सेतु। वेरी इंपॉर्टेंट है। अतीत जो बीता हुआ समय, जो प्राचीन समय, उसे कहते हैं। और भविष्य जो आने वाला समय है, जो आगे होने वाली घटना, उसे कहते हैं भविष्य कहते हैं। उनके बीच में सेतु का कार्य कौन कर रहा है? राजा राम मोहन राय कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और छठी हो जाएगी नव भारत का तारा हो जाएगा। वास्तव में ये नव भारत का तारा था। और सातवां हो जाएगा भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? इसके द्वारा किया गया था, जो आपसे पूछा जाता है। एक तो फ्रांसी में किया था और एक बंगाली में किया था, जो मैं आपको आगे सब कुछ आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट हो जाएगा राजा, और ये उपाधि देता है अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है। और ये कौन सा हो जाएगा? ये मुगल साम्राज्य का बादशाह हो जाएगा। इसके द्वारा ये दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इसकी पेंशन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रोक दी गई थी और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के आधार पर इनको ये पेंशन मिल जाती है। इस कारण इन्होंने उपाधि दी थी, राजा की दी थी, जो आपसे कभी कभार पूछी जाती है। और ये रही 8 उपाधियाँ जो आपको अच्छी तरह से याद में होनी चाहिए। और इनकी उपाधियाँ ये प्रमुख रूप से 8 है जो आपसे पूछी जाती है। और पता नहीं कितनी उपाधियाँ हैं, वो भी आप अगर पढ़ भी सकते हो साथियों। अब अपन इनका कार्य भी देख लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम 1809 से लगा के 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कार्य करते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहले कहाँ पे कार्य करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कार्य करते थे। और इन्होंने 1809 में एक फ्रांसी भाषा में एक पुस्तक लिखी गई थी, जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और पुस्तक का नाम कौन सा हो जाएगा? तू ए फतह उल मुअव्विदीन हो जाएगा। जो भाषा हो जाएगी फ्रांसी हो जाएगी। इनको ये भाषा 8 प्रकार का ज्ञान था। पहली हिंदी, दूसरी संस्कृत, तीसरी इंग्लिश, फ्रांसी, बंगाली, जर्मनी, स्वीडन, पुर्तगाली, इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। और इन्होंने 809 में एक पुस्तक लिखी थी, फतवात उल मुअव्विदीन हो जाएगी और भाषा फ्रांसी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था, जो आपसे पूछा ही जाता है। आत्म सभा का गठन कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने आंसर पड़ा है।
और इन्होंने 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी। जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब करवाई थी और कहाँ पे है और किसके द्वारा करवाई थी। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और इसके द्वारा 1830 में बिस्टल ऑफ जिन्सन नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। और 1821 में सवाद ए कौमुदीन साप्ताहिक पत्र शुरू किया गया था और इनकी भाषा कौन सी हो जाएगी? बंगाली भाषा हो जाएगी। इस कारण इसे कहते हैं भारतीय पत्रकारी का जनक कहा जाता है। और सबसे पहला पत्र कौन सा हो जाएगा? सवाद ए मुद्दीन हो जाएगा। और 1821 में मिरात उल अखबार शुरू किया गया था और इसकी भाषा हो जाएगी फ्रांसी हो जाएगी। पहले बंगाली भाषा में शुरू किया गया था, फिर फ्रांसी भाषा में शुरू किया गया था। और इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करवाई थी। पहले अपने हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई, फिर अपने वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाई थी। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करवाई थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कब स्थापना करवाई थी? 20 अगस्त 1828 में करवाई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा करवाई थी। इनका कार्य कुरीतियों को दूर करना हो जाएगा। अब कुरीति कौन सी हो जाएगी? और कुरीति हो जाएगी सती प्रथा हो जाएगी। इन पर ये सर्वप्रथम यही प्रयास करते हैं। कब करते हैं? 1829 में किया जाता है। और राजा राम मोहन राय और उस समय गवर्नर होते हैं, बेटे के द्वारा प्रयासों से ये किया जाता है। सती प्रथा सभी लोगों को पता है क्या चीज़ होती है। यदि किसी औरत का पति किसी भी प्रकार का कोई मारा जाए या युद्ध स्थिति में शहीद हो जाए तो उसकी अस्थि के साथ वह अपनी आत्महत्या कर लेती है। उसे कहते हैं सती प्रथा कहा जाता है और उसका वो बुरी तरह से अंत कर लेते हैं। और वास्तव में सही बात है, अंत करना भी चाहिए। और ये सर्वप्रथम बंगाल में 1829 में प्रयास किया गया था। फिर दूसरी बार प्रयास किया गया था चेन्नई में 1830 में किया गया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और आखिरकार इन महापुरुषों की मृत्यु 1833 बिस्टल में हो जाती है। और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों। अब अपन आगे देख लेते हैं, ब्रह्म समाज के बारे में देख लेते हैं। फिर आगे क्या हुआ था उसके बारे में सब कुछ अपन देखते हैं। और जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में इन ब्रह्म समाज का नेतृत्व ये लोग करते हैं। कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएगा। फिर आते हैं अरविंद कुमार दत्त आते हैं। फिर आते हैं ईश्वर चंद विद्याधर सागर आते हैं। और फिर आते हैं केशव चंद्र सेन आते हैं। यानी कि इन 4 लोगों ने क्रमशः नेतृत्व किया था। अब अपन इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा 1876 में ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। और ब्रह्म समाज का क्या कार्य था? कुरीतियों को दूर करना। इस कारण 1872 में एक एक्ट लाया गया था जिसमें बालिका की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि किसी भी बालिका का विवाह करना है तो कम से कम उसकी आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन उस समय क्या होता था? मात्र 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष इसकी आयु में शादी की जाती है, फिर वो जल्दी से मर जाती हैं। इस प्रकार से कुरीतियाँ चल रही थी। लेकिन इसके द्वारा 1872 में नेविट मैरिज एक्ट लाया गया था जिसमें आयु निर्धारित की गई थी, 14 वर्ष की गई थी, जो बड़ा ही अच्छा कार्य साबित होता है। लेकिन केशवानंद सेन के द्वारा 1873 में अपनी पुत्री का विवाह अल्प आयु में किया जाता है। इस कारण इनको ब्रह्म समाज से निकाला जाता है। पहले ही 1872 में एक्ट लाया गया था जिसमें कहा गया था 14 वर्ष की बालिका की आयु होनी चाहिए। लेकिन इनका ही सदस्य केशव चंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह अल्प आयु में किया जाता है। इस कारण इसको ब्रह्म समाज से निकाला जाता है। और ये जब निकल जाता है फिर उसके बाद में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसके केशवानंद के द्वारा की जाती है, जो आपसे सीधा ही
पूछा जाता है। और आनंद कुमार बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देवेंद्र ठाकुर के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आनंद बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा की गई थी। यहाँ से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका सपना भी पूरा हो जाए। अब अपन देख लेते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं, जो आप नीचे स्क्रीन में देख भी सकते हो। और यही महान व्यक्ति है और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका जन्म होता है 22 फरवरी 1824 गुजरात में होता है, यानी कि बाणियों के सिटी में होता है। और इनकी बचपन का नाम हो जाएगा मूल शक्कर हो जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, तो मूल शंकर हो जाएगा, यानी कि ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। और इनके गुरुजी का नाम हो जाएगा स्वामी विरजनानंद हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्यनाथ प्रकाशन। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। और इनकी उपाधि हो जाएगी भारत का मार्टिन लूथर हो जाएगा। वास्तव में ये भारत का मार्टिन लूथर है। कौन हो जाएगा? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। और इनका नारा हो जाएगा चलो वेदों की ओर लौटते हैं। और किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ वहाँ से आपका हर बार 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं साथियों, जो आप साथ साथ में नोट रख भी सकते हो। और इसके द्वारा 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक होता है ब्रह्म समाज की स्थापना और एक होता है आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। और एक होता है आर्य महिला समाज की स्थापना, और ये की गई थी रामाबाई के द्वारा की गई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप शब्दों में ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना, तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए आर्य महिला समाज की स्थापना, तो ये रामाबाई के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इनके कार्य, यानी कि आर्य समाज के कार्य क्या क्या हो जाएंगे। और इसके द्वारा बाल विवाह के लिए कार्य किए गए थे, यानी कि छोटी सी आयु में जो विवाह करते हैं उनको ये रोकने का प्रयास करते हैं, जिसमें बालिका की आयु रखी जाती है 16 वर्ष रखी जाती है और बच्चे की आयु 25 वर्ष रखी जाती है, जो वास्तव में बिल्कुल सही बात है। पहले कितनी होती थी? 14 वर्ष से कम होती थी। फिर ब्रह्म समाज के प्रयासों के आधार पर इनको 14 वर्ष कर दिया था। फिर आर्य समाज के आधार पर इनको 16 वर्ष कर दिया है, यानी कि धीरे धीरे ये 18 वर्ष तक भी आ जाएगी। और इस समाज के द्वारा 2 पत्र जुड़े गए हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा सुदमी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सुभाष हो जाएगा। अब देख लेते हैं आर्य समाज के द्वारा क्या क्या कुरीतियों का विरोध किया जाता है। जो भी अपने मूर्ति पूजा हो गया या कर्म कांड हो जाएगा या अंधविश्वास हो जाएगा, उनके ये पूर्णतः विरोधकारी होते हैं और शुद्ध और महिलाओं के उत्थान के रूप में कार्य करते हैं। और जितने भी छुआछूत के विरोध कार्य होते हैं उनका ये विरोध करते हैं। इस प्रकार से ये विरोध करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा क्या थी? ऐसे कौन से कथन थे जो आपसे सीधे ही फैक्ट के आधार पर पूछे जाते हैं? पहला हो जाएगा भारत भारतीयों के लिए है, और ये सीधा सीधा टारगेट किया जाता है, अंग्रेजों को टारगेट किया जाता है।
और आपसे सीधा ही पूछा जाता है ये किसका कथन है, भारत और भारतीयों के लिए है, और ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। और दूसरा कथन यह पूछा जाता है अच्छा शासन स्वशासन का मोहताज नहीं होता है, और ये कथन सीधा ही सीधा अंग्रेजों के आधार पर कहा गया है, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको फैक्ट बताया है वहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी आपके पूछे जाएंगे साथियों। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, ऑल अपने हिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके वहाँ से भी डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। लेकिन इस पीडीएफ का चार्ज रखा गया है जो आपको पता चल जाएगा। अब अपन आगे देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सब कुछ देख लेते हैं साथियों। और ये बड़े सज्जन और महान पुरुष है साथियों। यदि आपको टाइम मिले तब आपकी इनकी पुस्तक जरूर से जरूर पढ़ने ला साथियों, जो मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले इनकी जानकारी देख लेते हैं, जहाँ से आपकी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका जन्म होता है 22 जनवरी 1863 में होता है, और इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को मनाया जाता है। और इनकी माता का नाम हो जाएगा भुवनेश्वरी बाई हो जाएगा, और पिताजी का नाम हो जाएगा विश्वनाथ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इनकी बचपन का नाम नरेंद्र दत्त हो जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस महापुरुष की बचपन का नाम नरेंद्र दत्त हो जाएगा? तो विवेकानंद जी हो जाएगा। ऐसा भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा साथियों। और जहाँ पे राम का नाम आ गया और कृष्ण का भी नाम आ गया, और वो गुरुजी किसके हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद जी के हो जाएंगे। और इनकी मृत्यु होती है 4 जुलाई 1902 में होती है साथियों। अब देख लेते हैं इनके कार्य, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका कार्य पहला यही किया गया था कि शिकागो में एक विश्व सम्मेलन किया गया था, जहाँ पे अपने धर्म की प्रचार करने के लिए सारे अपने बड़े बड़े महापुरुष आए थे। और भारत के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद जी गए थे, और वहाँ पे पहली बार ऐसा भाषण दिया गया, और जहाँ पे भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में पूरे विश्व को जानकारी मिलती है साथियों। और ये इस प्रकार से बड़े महान व्यक्ति बने थे। और जब ये वापस आए थे तब रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करवाई थी साथियों। और यह 2 क्वेश्चन है जो आपके हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं साथियों। अब देख लेते हैं इनकी पुस्तकें जो आपसे कभी कभार पूछी जाती हैं, जो ये आपके सामने रही साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछी जाती हैं। और ये हो गया आपका स्वामी विवेकानंद जी का टॉपिक कवर हो गया, और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका सलेक्शन हो जाए साथियों। मैं आपको वही फैक्ट बताता हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में देख लेते हैं साथियों। वही मैं आपको बताऊंगा जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हो जाएंगे, और इस कॉलेज ने इनको विद्यासागर की उपाधि दी थी साथियों। यानी इनका मूल नाम क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र हो जाएगा। और इन्होंने संस्कृत पर केवल ब्राह्मण का अधिकार नहीं है, ये पूरे अपने जाति वर्ग का अधिकार है, ऐसा ये कार्य रूप में करते थे साथियों। अब देख लेते हैं कार्य, और वहीं के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके प्रयासों के आधार पर 1856 में विधवा पुनः विवाह का आयोजन किया गया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। विधवा वह हो जाएगी जिनका पति नहीं हो जाएगा, फिर उनको नया जीवन देने के लिए पुनः विवाह किया जाता है, उसे कहते हैं विधवा पुनः विवाह अधिनियम कहा जाता है। और इसके आधार पर 1855 से लगा के 1807 तक कुल 25 महिलाओं का विवाह किया गया था, यानी कि 25 महिलाओं का जीवन सुधारा था। और वह व्यक्ति हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ईश्वर चंद अपने ब्रह्म समाज के भी सदस्य हो जाएंगे और उसके द्वारा एक बाल विवाह रोक अधिनियम भी लाया गया था। और उसके एक्ट कौन सा हो जाएगा? नेवीज मैरिज एक्ट 1872 लाया गया था और उसमें अहम रोल कौन निभाते हैं? यही निभाते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर निभाते हैं। और उसमें आयु कितनी निर्धारित की गई थी? मात्र 14 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। उससे कोई भी यदि कोई बच्ची कम आयु की है तो वो कानून के विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन उसके द्वारा एक शारदा एक्ट भी लाया गया था जो वेरी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शारदा एक्ट किसके द्वारा लाया गया था और किन के प्रयासों के आधार पर लाया गया था और कब लाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत लड़की की आयु 14 वर्ष रखी गई थी और लड़के की आयु 18 वर्ष रखी गई थी। इस प्रकार से ये चल रहा था। लेकिन भारत सरकार के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1878 लाया गया था और उसके अंतर्गत लड़की की आयु 18 वर्ष रखी गई थी और लड़के की आयु 21 वर्ष रखी गई थी। इस प्रकार से आज अपन वर्तमान में देख सकते हैं, यानी कि बाल विवाह पर अधिक जोर दिया गया था और उसके आधार पर आप अपन सब कुछ वगैरह देख सकते हैं। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ईश्वर चंद विद्याधर के द्वारा एक कुप्रथा और है, उसका भी बहुत ही विरोध किया गया था और वह हो जाएगी बहुपत्नी प्रथा हो जाएगी, जो आज भी अपने जनजातियों के द्वारा ये प्रथा चली आ रही है, जो बड़ी कुप्रथा है साथियों। और इसमें ऐसा होता है, जो भी पत्नी होती है ना, वो अपने पति के जितने भी भाई होते हैं उनकी सारों की ये पत्नी बन जाती है। इसे कहते हैं बहुपत्नी कहते हैं साथियों, जो बड़ी कुप्रथा है, जो आज भी अपने कई कई जगह पर देखने को मिलती है, जो इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं कुछ और, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और दोस्तों, यहाँ तक आप देख रहे हो तो मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना साथियों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको ऑल हिस्ट्री की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा साथियों, आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ज्योतिराव फूले के बारे में देख लेते हैं। वही मैं आपको फैक्ट बताऊंगा जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी साथियों, और यहीं से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये समाज क्या करता था? जितने भी जाति भेद होते हैं, ऊंच नीच होते हैं, छुआछूत होते हैं, उनके ये विरुद्ध कार्य करते थे साथियों। और इसी के आधार पर इसको महात्मा की उपाधि दी गई थी, महाराष्ट्र के स्थानीय सभा के द्वारा दी गई थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी गिरामगिरी, जो बड़ी शानदार पुस्तक है, मैंने भी पढ़ी है, आपको जरूर से जरूर पढ़नी भी चाहिए साथियों। इसमें आपको पता चल जाएगा कि समाज किस प्रकार से प्रक्रिया करता है, उसके बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा साथियों। और इनकी एक पत्नी होती है सावित्रीबाई फूले, जो भारत की पहली टीचर बनती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं प्रार्थना सभा के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके संस्थापक हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंगा हो जाएंगे, और यहीं से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं इनके सहयोगी, और सहयोगी हो जाएंगे महादेव गोविंद हो जाएंगे और केशवानंद सेन हो जाएंगे। ये इनके सहयोगी हो जाएंगे साथियों, जो आपसे पूछे भी जाते हैं। अब आखिर में देख लेते हैं द सिविल ऑफ इंडियन सोसाइटी, और इसकी स्थापना 1905 में की गई थी, और ये संस्थापक हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कार्य करती थी? ईसाई मिशन के विरुद्ध में कार्य करती थी साथियों। ईसाई मिशन कौन से हो जाएंगे? जो अंग्रेज थे ना, जो यूरोपीय थे ना, वो अपने भारत में अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, और इसको ये विरुद्ध अगर ये सारे कुछ कार्रवाई कर रहे थे। और एक आंदोलन भी चलाया था, स्वाधीनता आंदोलन, जो इसके द्वारा
चलाया गया था, जो अहम रोल अदा करता है। और 1915 में गोपाल सिंह गोखले की मृत्यु होने के बाद में श्रीनिवास शास्त्री ने ये कार्यक्रम आगे चलाया था और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और ये हो गया आपका धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। यदि दोस्तों मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट यदि आपको पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।